ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरुर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस बाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो कल हमने देखा कि कैसे राधा दामोदर बस पार्टी में बहुत सारे भक्त जुड़ गए और ये दो सन्यासी मिलके पूरे अमेरिका के मेजर सिटीज में प्रवास करने के लिए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में युवकों को प्रचार करने के लिए तैयार हो गए। We had tried it and we were convinced। हमने ये सब प्रयास कर चुके थे और हमें अभी आत्मविश्वास भी हो चुका था। किस बात का? Our conviction was equaled by our gratitude for that person who had helped us। तो अमेरिका ने जो ट्राई किया था अपने युवकों को बचाने का बुरी आदतों से, प्लानिंग कमीशंस, ड्रग हैबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, अल्टरनेटिव एजुकेशन, मिलिट्री ड्राफ्टिंग, प्रिजन्स, ये सब उनके फेल हो गए थे उपाय। लेकिन हमें जिन्होंने मदद किया था वो कौन थे? प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी ने हमको ऐसी मदद की थी हमारे जीवन में कि हमारा हृदय जो था वो कृतज्ञता से भरा हुआ था। We were enchanted by Lord Chaitanya's mercy। हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अभिभूत थे, सम्मोहित हो गए थे। एन्चेंटेड मतलब मानो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे ऊपर सम्मोहिनी डाल दी हो कोई। एंड दैट एन्चेंटमेंट वाज कंटेजियस। और ये जो सम्मोहन था चैतन्य महाप्रभु, ये संसर्गजन्य था। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाता था वो अपने आप। नाउ विद द न्यू मैन हु जॉइंड, वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू रिपे इन पार्ट आवर इंडेटेडनेस टू प्रभुपाद बाय ऑफरिंग देम द कंपैशनेट मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। जैसे हमें प्रचार करने के बाद द्वारा प्रभुपाद ने बदल दिया था, अभी प्रभुपाद जी की इस कृपा से उर्रून होने के लिए हमारे पास मौका था कि हम भी दूसरों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा की जो भेंट है वो प्रदान करें। Like overly protective guardians, we nurtured our new siblings with an enriched diet of Kirtan's Prasadam philosophy and the best that our association had to offer। जैसे कोई अपने पालियों के प्रति अति सुरक्षितता की भावना रखने वाले पालक होते हैं, ऐसे ही हमने ये जो न्यू रिक्रूट्स बनाए थे, नए बच्चे आए थे हमारे पास, उनके साथ क्या किया? न्यू सिबलिंग्स मतलब हमारे ही वो गुरु भाई गुरु बहन बनने वाले थे आगे जाके। तो उनको हमने इनरिच्ड डाइट, क्या पोषण दिया हमने उनको? कीर्तन अच्छा, प्रसादम अच्छा, और फिलॉसफी, रोज क्लासेस ठीक से। एंड द बेस्ट ऑफ आवर एसोसिएशन हैड टू ऑफर। और हमारा जितना भी अच्छा संग हम उन्हें दे सकते थे उतना हमने दिया। We took special care to establish them firmly in a life of regulated devotion। हमने बहुत गौर करते हुए, ध्यानपूर्वक इस बात को उनके सामने स्थित कर दिया कि हम सब लोग एक लाइफ ऑफ रेगुलेटेड डिवोशन, साधना भक्ति करने के लिए एकत्र आए हैं। टू पुट अ सेंस ऑफ ऑर्डर इनटू देयर प्रीवियसली अनडिसिप्लिन्ड एग्जिस्टेंस। उनका जो पहला अनियमित जीवन था, इनडिसिप्लिन्ड, उसमें हमने कुछ नियम कानून बिठा दिए, ऑर्डर बिठा दी। एंड कंसिस्टेंट विद आवर ओन एक्सपीरियंस दे अंडरवेंट अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। जैसे हमारा खुद का अनुभव था, ये साधना भक्ति पालन करके उनके जीवन में भी बड़ा बदल आ गया। वो सारे भी बहुत परिवर्तित हो गए। दे ग्रेजुअली इमर्ज्ड एज एस्पायरिंग वैष्णवास। वो सारे लोग क्या बनने लगे अभी? मुझे भी वैष्णव दीक्षा चाहिए, मुझे भी ये पालन करना है संस्कृति, ऐसे लोग बन गए। न्यूज स्प्रेड क्विकली ऑफ द टू सन्यासीज प्रीचिंग। दो सन्यासी प्रचार कर रहे हैं, इसकी वार्ता इस्कॉन के सारे मंदिरों में फैल गई। डिवोटीज फ्रॉम नेबरिंग सैन फ्रांसिस्को क्रॉस द बे ईगर टू एसोसिएट विद द टू ऑफ Prabhupada's सीनियर सन्यासी डिसाइपल्स। तो सैन फ्रांसिस्को के जो भक्त थे वो बे क्रॉस करके, बे क्या होता है?
खाड़ी खाड़ी समुद्र का थोड़ा सा पार्ट जो है वो जमीन के अंदर घुसता है और उससे वो दो लैंड्स को डिवाइड करता है, वो पार्ट को बोलते हैं बे। तो वो बे क्रॉस करके वो लोग आए हमारे मिलने के लिए, दो सन्यासियों के साथ जो प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों में से थे। फर्स्ट टू कम वॉज माई ओल्ड फ्रेंड जयानंदा, नाउ मैरिड। सबसे पहले कौन आए? जयानंद प्रभु, अभी उनका विवाह हो चुका था। त्रिपुरारी विजिटेड ब्रिंगिंग कविचंद्र and some of the other airport distributors who preached at the San Francisco airport. त्रिपुरारी आए और फिर कविचंद्र स्वामी आए, ये सारे सन्यासी थे बाय द वे बाद में। और उसके बाद एयरपोर्ट पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आए। Kavichandra, like Jayanand, was a householder but had been traveling away from his wife, cultivating a spirit of detachment. कविचंद्र भी जयानंद के जैसे ही विवाहित थे, लेकिन वो अपने पत्नी के साथ नहीं थे, प्रवास कर रहे थे अनासक्त भाव से। They came early in the morning in the time for मंगल आरती। वो कितने बहुत जल्दी सुबह सुबह आ गए, मंगल आरती के समय में पहुंच गए। Everyone enjoyed the lively कीर्तन्स led by विष्णु जना। विष्णु जना ने किया हुआ चैतन्य पूर्वक जो कीर्तन था उसमें सबने भाग लिया। And the special mercy afforded by being with Radha Damodar in the intimacy of a traveling temple। और सबको अच्छा क्या लगा? एक छोटा सा मंदिर है बस के अंदर, उसमें राधा दामोदर है और प्रवास करने वाला ये मंदिर जो है उसके अंदर हम मंगल आरती कर रहे हैं। पूरा टेम्पल ही ट्रैवल पे निकल रहा है ऐसे। एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, इन्होंने इतना अच्छा प्रचार किया कि अपने आप इनके अच्छे गुणों का या इनके प्रभाव का जो वर्णन है दूसरे मंदिरों तक पहुंच गया। उनको एडवर्टाइज नहीं करना पड़ा कि हमारे पास आओ, लोग आने लगे खुद से। और कोई? जैसे विष्णु जन स्वामी इज गुड एट केयरिंग एंड एनलाइवनिंग, इज अ सॉफ्ट पावर इन द टीम। तमाल कृष्ण महाराज इज गुड एट मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एंगेजिंग, हार्ड पावर इन द ग्रुप। तो ऐसे पूर्व के गुरुकुलों में क्या होता था? गुरु माता और गुरु होते थे और वो दोनों यही रोल प्ले करते थे। एक जगह से पोषण आता था, दूसरी जगह से डांट। एक जगह से रेगुलेशन डिसिप्लिन आता था, दूसरी जगह से केयर। तो और कोई? चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कीर्तन क्वालिटी का, प्रसादम हाई क्वालिटी का, तीसरा फिलोसॉफी, चौथा और चौथा क्या? गुड एसोसिएशन। हम एक दूसरे को कौन सा एसोसिएशन दे रहे वो देखना चाहिए हमें। तो ये चार चीजें अगर अच्छी करेंगे हम, हमारा संघ का क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। और कोई? We should give what we have received to others. और कोई? Reading ahead. The visitors felt strengthened by the atmosphere of renunciation. जो हमारे यहाँ आए हुए प्रवासी बाकी भक्त थे, उनको हमारी विरक्ति को देखकर बड़ा प्रेरणा मिलने लगा। नॉट सो इजीली अवेलेबल इन द टेम्पल्स। ये ऐसा अनासक्त वातावरण मंदिरों में मिलना थोड़ा मुश्किल था। वेयर देयर वर सो मेनी विमेन, वहाँ बहुत सारी माताएं होती थी। विष्णु जन स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉट प्रीचिंग टू विमेन। विष्णु जन थे, वो हमेशा इस तत्व पर चलते थे कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो सन्यासी थे इसलिए। Seeing that I was bent on making new devotees, men or women, he had sagaciously directed
तो उन्होंने देखा कि मुझे सबको प्रचार करने में इंटरेस्ट था, प्रभु हो माता हो सबको मैं प्रचार करता था, उनको भक्त बनाता था। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण या सेगेशियस मतलब ऐसा इंसाइटफुल, जिसमें बहुत विजडम ऑफ सेज हो, ऐसा उन्होंने एक सलाह दिया था मुझे। Whenever you make a woman a devotee, you lose one man. तुम जैसे ही किसी एक भक्तिन को लेकर आते हो, तो तुम्हारे ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी का एक भक्त प्रभु वो इनएविटेबल है कि वो जाएगा, वो शादी करेगा और वो तुम्हारे संकीर्तन का मेंबर नहीं रहेगा। He was referring to the fact that women had to be married eventually. उनका कहने का मतलब था कि स्त्रियों को विवाह करना अनिवार्य है आगे चल के। And there was the possibility that the men would become absorbed in householder life and thus be diverted from preaching activities. तो आपके संकीर्तन पार्टी का कोई प्रभु जो उस माता के साथ विवाह करेगा, हो सकता है कि वो गृहस्थाश्रम में लिप्त हो जाए और फिर वो अपने प्रचार कार्यों में से भटक जाए, डाइवर्ट हो जाए। At least for our party of sannyasis and brahmacharis living on a bus, it was sober and practical advice. क्योंकि हम सारे कौन थे? सन्यासी थे और ब्रह्मचारी थे, बस में प्रवास करके प्रचार कर रहे थे। हमारे लिए ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह थी कि ऐसा करना चाहिए। The result was an undisturbed atmosphere free from sexual agitation. इसका परिणाम ये था स्त्रियों को प्रचार न करने का कि ऐसा वातावरण बन गया था कि कोई मैथुन क्रिया के विचार से भी विचलित नहीं होता था। लोग सब अपना शुद्ध जीवन जी पा रहे थे और प्रचार में ध्यान दे पा रहे थे। This was certainly an added attraction to the visiting devotees. और जो भेंट देने के लिए भक्त आते हैं उनके लिए वो और भी आकर्षक लगता था उनको कि इनको कुछ दुनिया की पड़ी नहीं है, केवल वैराग्य विद्या निज भक्ति वैभव निज भक्ति योगम, ऐसा इनका जीवन चल रहा है। They loved the pure preaching mood that was sustained throughout the day. उनको बहुत अच्छा लगता था, दिन भर इनका प्रचार का ही भाव लगा रहता है, पूरा ध्यानपूर्वक, कोई डिस्टर्बेंस ना किए बिना। Counting the new recruits, our once little party had grown to a considerable size. नए भक्तों को पकड़ के हमारी जो छोटी सी पार्टी थी पहली वाली, वो अभी बहुत बड़ी बन चुकी थी। विष्णुजन could easily contend with 5 or 6 brahmacharis, but the things had now reached proportions beyond his capacity. विष्णुजन 5 या 6 ब्रह्मचारियों का अच्छा ख्याल रख सकते थे संतोषपूर्वक, लेकिन अभी उनके क्षमता के बाहर चला गया था चीज, इतने ज्यादा भक्त आ गए थे। He preferred chanting and worshipping Radha Damodar, gladly leaving other matters in my hands. उनका क्या था? उनको संकीर्तन करना, राधा दामोदर की केयर करना ज्यादा अच्छा लगता था। उन्होंने सारे जो मैनेजमेंट है वो मेरे हाथ में सौंप दिया। And for my part, I was happy to assume more responsibility. इनका नेचर ही था कृष्ण महाराज का कि वो जिम्मेदारी लेने में उनको एनर्जी आता था, शक्ति आता था। उनको एक बार पूछा भी गया था, हाउ डिड यू ओवरकम टेम्पटेशंस ऑफ माया? इंक्रीज्ड सर्विस टू गुरु एंड कृष्ण। क्या सीक्रेट बोला उन्होंने? मैं अपनी सेवा को बढ़ाता गया, जिम्मेदारी और लेता गया, और इसके कारण मैं बच गया माया से। स्पेशली द ड्यूटी ऑफ मैनेजिंग, और व्यवस्थापन का कार्य मैं करने लगा। I had come to America to preach, but preaching did not exclude management. मैं अमेरिका में प्रचार करने आया तो था, लेकिन प्रचार करने का मतलब व्यवस्थापन देखना नहीं है, ऐसा नहीं है। Prabhupada himself was involved in so many managerial affairs. प्रभुपाद जी हालांकि प्रचारक थे, कितने सारे व्यवस्थापन के कार्य देखते थे, accepting them as an integral part of the preaching mission. ये प्रचार के आंदोलन का एक अविभाज्य भाग है, ऐसे वो मानते थे। Expert management facilitated successful preaching. अच्छा व्यवस्थापन प्रचार के यश को और बढ़ा देता है। Any reflections? हम जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना माया से बचेंगे। उसके साथ साथ सुनना भी जरूरी है। अगर हम सिर्फ सर्विस करेंगे बिना सुने तो फिर वो सर्विस हमको ईगो में डाल देगा। सुनना प्लस सर्विस है ना।
हमें अपने स्वभाव के अनुसार सेवा लेना चाहिए, नहीं तो सेवा करते करते कभी इंतजाम खत्म हो सकता है, नहीं तो गलती हो सकती है। हमारे स्वभाव और क्षमता और कौशल्य जिसमें है, ऐसे सेवाओं को हमें लेना चाहिए। सवाल भी समझ में आएगा, जिसको भी हमारा जो इतना अच्छा सब भक्तों के साथ संबंध रहा कि बाहर के मंदिर में भी उनको इतना संबंध अच्छा नहीं है। तो मंदिर में रह के भी जितना अच्छा वातावरण नहीं मिल सकता या जितना अच्छा प्रचार नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने इस बस के माध्यम से करके दिखाया। बहुत ही विशेष है। नंबर तो नहीं पता इस स्टेज पे कितना है, शायद एक ही बस है अभी भी उनके पास। अभी वो बढ़ने लगा नंबर, बसेस का भी, वैन्स का भी, बहुत सारे वैन्स। जो प्रचार करें तो हमें इस सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले हम भक्ति में कोई जगह में रहते हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम इनको भी करेंगे या फिर जैसे इन्होंने डिसाइड किया। तो प्रचार में कभी कभी लाइंस खींचने पड़ते हैं कि व्हाट इज इनसाइड, व्हाट इज आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ आवर प्रीचिंग। हम किन को प्रचार करेंगे, किन को नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये सन्यासी ब्रह्मचारी थे, इन्होंने क्या तय किया कि हम माताओं को प्रचार नहीं करेंगे, हम सिर्फ बॉयज पे फोकस करेंगे प्रचार करते समय। दूसरा कि दिस ड्राइंग द लाइंस जिसको कहते हैं, ये रेखाएं खींचना, लक्ष्मण रेखा जैसा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनका स्वयं का संरक्षण हो रहा है और उनकी सेवा का जो क्वालिटी या क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो गलत नहीं किया उन्होंने। गेट इट? क्या हम भेदभाव कर रहे हैं, माताओं को प्रचार नहीं करना है, उनको भक्ति की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हो? नहीं, उनका कहने का मतलब है कि वो दूसरा कोई कर लेगा। दैट पार्ट लेट समबडी एल्स हैंडल। हम इस पे फोकस करते हैं क्योंकि हम सब चीज़ों पे फोकस करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हम एक भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक और चीज़ था कि जैसे ही नंबर बढ़ने लगती है भक्तों की, तो उतना लेवल का मैनेजमेंट भी बढ़ता है। इन प्रोपोर्शन टू योर प्रीचिंग सक्सेस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो कुछ भक्त क्या कर लेते हैं, वो अपने आप को ऐसा अशुम करते हैं मैं तो केवल प्रचारक हूँ, मैं तो ये मैनेजमेंट में फंसता नहीं हूँ। तो ऐसे भक्तों का जो प्रचार है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ता नहीं। They can be inspirational to many, but they cannot be getting good work done from many. वो नहीं हो सकता उनसे। तो इसलिए हमको ये 4 चीज सीखनी है। STCM लिखो, साधना, टीचिंग, काउंसलिंग और केयर गिविंग एंड मैनेजमेंट। ये इस्कॉन के 4 पेरेनियल सर्विसेज, हमेशा चलने वाली सेवाएं हैं। हमें सबको आना चाहिए अच्छी साधना करना या करवाना, अच्छा टीचिंग करना या करवा कर लेना, अच्छा केयर गिविंग करना या करवाना दूसरों से, और अच्छा मैनेजमेंट करना या करवाना। ये सारे इस्कॉन के मिशनरी एक्टिविटीज में भाग लेने वाले लोगों के लिए 4 कोर स्किल्स हैं, ये सबको आने चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास चारों नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो नहीं है उसके लिए टीम मेंबर या पार्टनरशिप ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे सोचो साधना और टीचिंग अच्छा आता है लेकिन मुझे केयर गिविंग या मैनेजमेंट नहीं आता, तो मैं 1-2 ऐसे भक्त लूंगा मेरे साथ जो क्या करेंगे, उसको कॉम्पेंसेट करेंगे। तो ऐसा टीम बना लेना चाहिए हमारा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो केवल प्रचारक हूँ, मैं तो केवल सिर्फ प्रवचन देने के लिए बना हूँ। यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। हमें प्रभुपाद का एग्जाम्पल फॉलो करना है। यू हैव टू मैनेज द पीपल who are coming from preaching and settle them nicely into proper Vaishnavas. एक और चीज कि आप जब तक ब्रह्मचारी हो, यानी 21 साल तक कम से कम, आपको लड़कियों से बातचीत या उनके साथ आदान प्रदान बढ़ाने का प्रयास नहीं करना है। जो लोग घर जाने के बाद या तो टेक्सटिंग के माध्यम से मैसेजेस या फिर मीडिया कंजम्पशन के माध्यम से स्त्री संग करते हैं, वो गुरुकुल में टिकते नहीं है।
their enthusiasm goes down, their purity goes down, और वो बाद में चले जाते हैं। तो इसलिए साधु सावधान। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।